हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। अब देखिए सिस्टम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो एक नहीं बल्कि क्या होंगे, अनेक होंगे। तो यहाँ पे जो चार्जेस हम कंसिडर करेंगे वो Q1, Q2, Q3 एंड डॉट डॉट क्या होगा, Qn होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि चार्ज हमारा क्या है, एक ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा एक ओरिजिन हो गया। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में जो चार्ज होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1 हो गया। ये चार्ज क्या हो गया, Q1। फिर Q2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, या Qn कंसिडर कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, Qn। ठीक है, ये हमारा क्या था, ओरिजिन था, जिसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे क्या किया था, चार्ज लिए। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे चार्ज क्या Q1 है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1। अब यहाँ पे चार्ज क्या Q1 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, En हो जाएगा। क्या हो जाएगा, En। और यहाँ पे चार्ज Q2 है तो इसका क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने ओरिजिन क्या कंसिडर किया था, O। अब देखिए यहाँ पे हमने Qn था। ठीक है, अब इनके डिस्टेंसेस की बात करें तो ओरिजिन से लेके Qn तक का डिस्टेंसेस और Qn और Q2 तक इनका डिस्टेंसेस क्या होगा, तो देखिए O से लेके क्या होगा, Q1 तक जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या कंसिडर करेंगे, R1। तो O से लेके Q2 तक क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और O से Qn तक क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डिस्टेंसेस कंसिडर किया। अब देखिए ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q1, Q2 और डॉट 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 Qn हमने क्या लिया, चार्ज लिया है। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। देखिए यदि प्लस चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जस्ट उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन मानेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q2 इधर था तो इसके जस्ट क्या होगा, राइट साइड। यहाँ पे भी था Qn, इसके राइट साइड में लिया। ये Q1 था, इसके राइट साइड हमने क्या कंसिडर किया, E1। ठीक है, अब देखिए तब क्या हो जाएगा, तो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे होगा E इक्वल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, En हो जाएगा। तो जो इनका क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, वो अलग अलग पॉइंट की क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सम की क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करेंगे। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए E इक्वल टू क्या होता है, 1 क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे E1 है तो चार्ज किसके वजह से है, चार्ज Q1 की वजह से है। तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 अपान, अब O से लेके Q1 तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे R1 है। क्या है, R1। तो Q1 अपान क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड का निकालेंगे E2 का, तो E2 छोड़ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखिए यहाँ पे जो E2 है ये किस चार्ज की वजह से आया, यहाँ पे Q2 चार्ज की वजह से क्या आया, E2 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 पर क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस, थर्ड नंबर पे क्या है यहाँ पे, अब देखिए डॉट 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 लास्ट में कितना है, En है, लास्ट में क्या दिया है, En। तो En की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपन क्या हो जाएगा, Rn का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, तो सब में जो कॉमन है वो हमारा क्या दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ हम कॉमन क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कर लेंगे हम,
कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब रिमेन क्या होगा इनमें, तो देखिए पहले वाले में क्या बचा, Q1 अपन क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर, क्या होगा Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपन क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn अपन क्या हो जाएगा Rn का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे राइट क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समेशन का साइन क्यों लगा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी क्या है क्यू पर आर डॉट 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 है, केवल क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 एन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समेशन ऑफ क्यू अपन क्या होगा आर का स्क्वायर, क्या होगा आर का स्क्वायर। ये आर का स्क्वायर कहाँ से है, क्योंकि देखिए यहाँ डाउनवर्ड में क्या लिखा है 1 2 3 4 डॉट 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 एन है, तो नीचे वाला जो डिजिट आपको दिख रहा है ये क्या चेंज है, तो इसको हम क्या बनाएंगे आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्यू आई अपान क्या होगा आर आई का स्क्वायर। अब ये आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, कहाँ से 1 से, और कहाँ तक गया ये एन तक, तो आई इक्वल टू क्या होगा 1 टू क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 1 टू क्या हो जाएगा एन, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई अपान आर आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 टू क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया डेराइव हो गया। अब देखिए इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए है क्या an infinite number of charges each equal to q are placed along x axis at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8 and so on. Find the electric field at the point x is equal to 0 due to this setup of charges. अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए इसमें, क्या क्या दिए हैं R1, क्या क्या वैल्यू दिया है R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू कितना दिया ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और R2 की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, R3 की वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, और R4 की वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ईच इक्वल टू क्या दिया Q, जो चार्ज है वो सब पे क्या है Q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। क्या पूछ रहा था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है फाइंड करनी है, क्या करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए ई इक्वल टू क्या होता है ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है इंटू, अभी देखिए मैं ब्रैकेट में क्या भी फार्मूला में राइट किया था Q अपन क्या था Q1 अपन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपन क्या था R3 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये टोटल कहाँ तक है इसमें 4 तक है, कहाँ तक है ये 4 तक है, तो हम भी कहाँ तक राइट करेंगे 4 तक, तो Q4 अपन क्या हो जाएगा R4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 1 अपन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू है Q1 Q2 Q3 और Q4 की, ये देखिए क्या लिखा था इज इक्वल टू क्या था इसमें Q था इच इक्वल टू Q, तो जितने भी ये चार्जेस थे Q1 Q2 Q3 और क्या था Q4 ये किसके इक्वल हो जाएगा Q के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे Q अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, R1 के प्लेस पे क्या था 4 था, क्या सॉरी R1 के प्लेस पे क्या था 1 था, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये भी हो जाएगा Q पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस Q पर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था एंड सो ऑन था, तो हम यहाँ पे डॉट डॉट करके क्या करेंगे
ड्रॉप कर देंगे। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, क्यू क्या कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, क्यू कॉमन कर लेंगे हम। ठीक है, तो बचेगा क्या 1/, ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 होगा, फिर प्लस यहाँ पे ऊपर कॉमन कर लिया हमने, क्यू को क्या किया कॉमन कर लिया, बचा क्या 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या ऐड कर सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू वो क्या हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू, इन कैपिटल ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे जो सब में डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये कितने के मल्टीपल्स हैं 1/4 का, फिर 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 1/16, फिर 1/16 में यदि हम 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1/64। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, हम राइट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्या राइट करेंगे, इसको क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था क्यू। अब ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है इसका फार्मूला होता है 1 प्लस क्या होता है 1/, ये हम साइड में नोट कर दे रहे हैं। देखिए इसका एक फार्मूला लगता है, इसको बोलते हैं यस इक्वल टू क्या होता है ए अपान क्या होता है 1 माइनस आर होगा, क्या होगा यस इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर। तो आर जो क्या होता है कि इनके बीच के कितने के क्या इसमें कितना टाइम्स मल्टीपल है वो हम राइट कर देंगे, और ए जो होता है ये क्या होता है इनिशियल नंबर होता है, तो इनिशियल नंबर क्या है 1 है, क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 अपान, फिर 1 माइनस क्या होता है आर होता है, तो यहाँ हम 1 माइनस आर की वैल्यू कितना है 1/4 है, आर की वैल्यू कितना है 1/4, क्योंकि इसमें जो मल्टीपल है सब में कितने का है 1/4 का मल्टीपल है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3 अपन क्या हो गया 4। अब इसको अपवर्ड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया क्यू। अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 4/3, ये 1 था, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 3/4 था तो कितना हो जाएगा 4/3। अब देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा केवल ऊपर क्यू बचा, यहाँ क्या हो जाएगा ई इक्वल क्या हो जाएगा क्यू अपान क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई इक्वल क्या हो जाएगा क्यू अपान क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 3 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे साइड में राइट कर दिया कि ये कहाँ से आया। तो देखिए जब क्या होता है इनफाइनाइट नंबर हो, जब क्या इसमें इनफाइनाइट नंबर हो, ठीक है, तो जब इनफाइनाइट नंबर होगा तो वहां पे उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे आर से। ए का मतलब क्या होता है इनिशियल नंबर जो होता है इसमें उसे हम क्या बोलते हैं या फर्स्ट टर्म होता है, या ए छोड़ क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या था 1 था तो हमने 1 राइट किया, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना था 1/4 का था, तो हमने यहाँ पे क्या आर के प्लेस पे क्या राइट किया 1/4 को। ओके, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन को क्या दिया है, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर
as shown in figure having if q is 1 microcoulomb then what will be the electric field intensity at the center of the square। तो देखिए सबसे पहले ये हम जान लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये एक स्क्वायर बॉक्स दिया है ए बी सी डी करके। पहले वाले जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू है। सेकेंड वाले पे कितना दिया है, -2q। थ्री वाले पे क्या दिया, थर्ड वाले पे +2q, और फोर वाले पे क्या है -q, और लास्ट वाले पे क्या था, q था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे हम, डायगोनल। ठीक है, अब देखिए डायगोनल ड्रॉ करने के बाद इनकी जो कि क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर। अब देखिए इनका जो डिस्टेंस था सबका वो कितना था, साइड का 10 सेंटीमीटर। कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये सभी कितना हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हो गया, डी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए डिस्टेंस की बात करें तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एडी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है, और डीसी के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 10 है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ये पूरी लेंथ फाइंड करेंगे, ये और ये मिल टोटल एसी का हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। तो देखिए एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, इन रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बेस का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर क्या है, एडी है, तो एडी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, सीडी, तो सीडी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यू फाइंड करेंगे, एडी स्क्वायर, एडी की वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, सीडी, सीडी की वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, 100। तो कितना आएगा यहाँ पे, इन रूट कितना हो जाएगा, 200 होगा। कितना होगा, इन रूट 200। तो इसकी जब हम वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 इंटू क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं ना इसको। तो देखिए यहाँ पे एक पेड़ बन रहा है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो 10 इन रूट क्या हो गया, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 इन रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए भी क्या फाइंड करना था, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, ओ ए की। किसकी लेंथ फाइंड करनी है, ओ ए की, ओ बी की, ओ सी की, और ओ डी की। ये सेंटर से लेके, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर से लेके, सेंटर ओ से लेके में ए तक, ओ से लेके बी तक, ओ से सी, और ओ से लेके डी तक, इन सभी के हमें क्या फाइंड करने हैं, डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जो क्या होते हैं, जो सेंटर से लेके क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट तक जो डिस्टेंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या राइट करेंगे, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी। और इसकी जो वैल्यू होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो डायगोनल का क्या होगा, हाफ होगा। क्या होगा, डायगोनल का हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायगोनल था वो कितना था, इसका डायगोनल इसका 10√2 था। कितना था, 10√2, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5√2। अभी ये किस में है, ये सेंटीमीटर में, किन में है, सेंटीमीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 10⁻⁻2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे हमने बताया क्या कि देखिए अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग साइड, एलॉन्ग डायगोनल क्या हो जाएगा, एसी। देखिए डायगोनल एसी की तरफ बात करें हम, कहाँ पे, एलॉन्ग एसी। तो देखिए अब इसको इरेज करके मैं आपको समझा रहा थोड़ा। देखिए ये हमारा क्या था, डायगोनल था,
ये क्या था, डायगोनल था, ठीक है, ये क्या था, डायगोनल। अब देखिए क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज और सेकंड क्या है, प्लस क्यू है, क्या है, देखिए एक प्लस एक क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू। तो देखिए अपने बताया क्या, जब प्लस रहेगा तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्या होगा, आउटवर्ड। तो देखिए यहाँ पे प्लस क्यू है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा, किधर होगा, इस तरफ होगा। और ये क्या है, प्लस क्यू है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा, ठीक है। अब देखिए एक से ध्यान रखिएगा, ये इसका जो डायरेक्शन था ए का वो किस साइड गया, टू क्यू की तरफ, और इसका जो डायरेक्शन था वो इस तरफ गया। तो इनमें देखिए होगा क्या, इनमें जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए प्लस टू क्यू वालों को हम क्या लेंगे, जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा, जो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट का चार्ज होगा, जो ग्रेटर चार्ज होगा वो क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे, क्या लेंगे, प्लस। और जो हमारा क्या था, मिनिमम होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दोनों का जो डायरेक्शन वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगा, जब दोनों का क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो वो क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ हम राइट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए ये क्या होंगे, एक दूसरे के माइनस होंगे। तो यहाँ पे जो ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 हम बना लेंगे इसको, तो E1 छोटे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखिए चार्ज क्या था, 2q था, तो हम भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2q इंटू डिस्टेंस क्या था इनका, ये सेंटर O था और ये डिस्टेंस क्या है इसमें, C है, तो लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, OC। वैसे सबकी वैल्यू क्या थी, सेम थी, तो यहाँ बल्कि हम क्या राइट कर दे, R राइट कर दे रहे हैं, क्या क्या राइट करें हम, हाँ, क्योंकि देखिए इनकी जो लेंथ सबकी वही क्या है, सेम है, सबकी लेंथ क्या है, सेम है सेंटर से, तो 2q/, क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, 2q/r² हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब ये हो जाएगा 1/4 पाई। अब यहाँ पे चार्ज को हमने क्या लिया, माइनस। देखिए दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है, तो जो मिनिमम वाला रहेगा वो हम क्या क्या लेंगे, बाद में लेंगे, और ठीक है, और जो प्लस जो मैक्सिमम रहेगा उसको हम क्या लेंगे, सबसे पहले। तो 2q को हमने क्या किया, पहले कंसिडर कर लिया, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, q/, क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, दोनों में कॉमन क्या है, या देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, q/r² माइनस, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, q/r²। ओके। अब देखिए ये कितना है, ये 2 है और ये कितना है, 1 है, सुनना ना, ये देखिए क्या है, इसको x मान लीजिएगा, और ये भी क्या है, x। तो 2x में से 1x आएगा तो कितना आएगा, 1x आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, q/r², क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, q/r² हो जाएगा, यहाँ तो हो गया। ऐसे हम सेकंड क्या फाइंड करेंगे, E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, E2 का। तो सेम ऐसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एलांग क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BD एलांग क्या हो जाएगा, BD। तो BD को मानेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, E2 हो गया, क्या हो गया, E2। सेम इनमें भी वही होगा, सेम इनमें भी क्या होगा, वही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन कुछ इस प्रकार था, यही था। अब देखिए यहाँ पे चार्जेस क्या है, एक माइनस की और एक क्या है, -2q है, एक -q, सेकंड क्या है, -2q है। तो देखिए हमने बताया क्या, कि -2q है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा, सॉरी, अब
अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, माइनस से तो उसका क्या होता है, इनवर्ड होता है, माइनस होगा तो क्या होगा, इनवर्ड। तो ये इसका डायरेक्शन -2q का क्या होगा, उधर की तरफ होगा, ठीक है, सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या था, -2q था, तो इसका क्या होगा, जस्ट उसके क्या होगा, अपोजिट में होगा। और ये -2 का क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। दोनों का क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, जो डायरेक्शन होंगे वो अपने अपने तरफ होंगे। तो ये -q का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर आया, और इस वाले का -2q का डायरेक्शन क्या हो गया, उस साइड गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चार्जेस क्या होगा, तो जो E2 की हमने वैल्यू राइट करी है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया क्या कि जो हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा उसको सबसे पहले रखिएगा आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट इंटू क्या हो जाएगा, 2q अपन क्या हो जाएगा, r², ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट है तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1/, क्या हो जाएगा, 4 पाई अब साइलेंट नॉट इंटू, यहाँ पे चार्ज क्या है, q है, अपन क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस सेंटर से लेके डी तक और सेंटर से लेके बी तक हम कंसीडर क्या करें, यहाँ पे आर कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें, यहाँ पे आर कंसीडर करें, ठीक है। तो क्यू पान क्या होगा, r² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू पान r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, क्यू पान r²। अब देखिए ये जो 2 यहाँ पे था हमने उसको कहाँ कर दिया, आगे कर दिया फ्रंट पे, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, क्यू पान r²। अब देखिए दोनों ये 2q, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। तो 2x से 1x जाएगा तो कितना आएगा, 1x आएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, क्यू पान क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, इंटू क्यू पान क्या हो जाएगा, r²। यहाँ तक हो गया, समझना है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए दोनों में जो वैल्यू थी यहाँ पे, दोनों एक दूसरे क्या थे, परपेंडिकुलर ड्रॉन थे, ठीक है। ये इस तरफ था और ये इस तरफ था, ठीक है। तो इनका देखिए ध्यान से देखिएगा, इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसका डायरेक्शन इस तरफ था और -2q का क्या था, अंदर की तरफ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा, कितना होगा, 90। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा कितना था, 90 डिग्री था, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू है वो हम मान ले रहे हैं, इसका E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2 हो गया, ये E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2, और ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये क्या होगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे इसको रिजल्टेंट को हम क्या बना लेंगे, कैपिटल ई राइट कर लेंगे, क्या राइट करेंगे, कैपिटल ई। तो देखिए आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इन रूट क्या होगा, जो अलग अलग क्या इसमें साइड के जो वेक्टर्स है उनके सम के क्या स्क्वायर की क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये E1² प्लस क्या हो जाएगा, E2² होगा। तो जो नेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अदर 2 कंपोनेंट के क्या होता है, स्क्वायर के क्या होता है, सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे, देखिए क्या था, इनकी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे दोनों की वैल्यू E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो जब सेम था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E लिख देते हैं। तो E का स्क्वायर प्लस क्या होगा, E का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इन रूट 2E क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन रूट क्या हो जाएगा, 2E स्क्वायर। तो देखिए इन रूट क्या होगा, 2 इंटू, अब देखिए E का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, E क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल E हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 इंटू क्या था, E की वैल्यू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था, क्यू पान r²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है, 9 × 10⁻9 होगा, 9 × 10⁻9 कितना हो जाएगा, 9।
और Q की वैल्यू कितनी थी 1 माइक्रोकुलाम है, कितना दिया है 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को किसमें कन्वर्ट करेंगे कुलाम में, तो कुलाम में कन्वर्ट करेंगे हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 का, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए आर की वैल्यू हमने इतना फाइंड किया था 5√2 अपॉन इंटू क्या था 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 9 9 रूट क्या हो गया 2 हो गया, इंटू 10⁻9 और -6 कितना हो जाएगा 10⁻3 होल अपॉन, अब देखिए 5√2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 10⁻2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए इसको अपवर्ड ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 9√2 अपॉन ये 25 टू जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 टू जा 50, ठीक है, इंटू 10⁻4 कितना था 3 था, और ये -4 है, क्या है -4, तो जैसे ही अपवर्ड जाएगा तो 10⁻4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या 9√2, ये हो जाएगा 9 इंटू √2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.4142 अपॉन ये देखिए कितना है 50 है, कितना है 50, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10, और ये 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो इसके पावर कुछ नहीं तो कितना कंसिडर करेंगे आप 1, कितना 1, तो देखिए 10 के पावर क्या हो गया 1, और ये कितना है 7, तो 1 पावर माइनस आएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ये आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 टू जा 18, 1 बचेगा, 9 4 जा 36, 1 37, 3 बचेगा, 9 1 जा 9 3 12, ठीक है 1 बचेगा, 9 4 जा 36, 1 37 3, 9 1 जा 9 9 3 कितना हो जाएगा 12, डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा 4 प्लेस पे, अपॉन क्या बचा 5 इंटू 10 के पावर कितना हो गया ये 6 हो गया, ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 कितना बचा 227, तो डेसिमल लगाएंगे 5 5 से कितना हो जाएगा 25, कितना बचा 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, फिर कितना बचा 227, 5 5 जा 25, 2 बचा 28, 5 5 जा, तो ये इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 2.54, या हम क्या लिख दे इसको 5 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलाम होगा, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। तो आज के लिए बस इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।